नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धर्मेंद्र यादव पिछले 5 दिनों से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण एवं जनसंपर्क कर जिले की मूलभूत समस्याओं से अवगत हुए थे। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पूरे जनपद में उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों की सड़क भी जर्जर हो गई है, जिन पर पिछले 7 सालों से कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देखा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भी पूर्व निर्मित पिच रोड, आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड इत्यादि को तोड़ दिया गया है और पुनः निर्माण नहीं कराया गया है, जिस कारण से उन टूटे हुए गड्ढों में जल भराव होने के कारण लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस धान रोपाई के मौसम में बिजली आंख मिचौली खेल रही है। नहरों में समय से पानी नहीं आ रहा और न ही साधन सरकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धान की रोपाई करने में किसानों को दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि आज विद्युत विभाग धन उगाही में लगा हुआ है। जले हुए ट्रांसफार्मर महीनों से बदले नहीं गए हैं। थाना, ब्लॉक और तहसीलों में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी काम बगैर धन उगाही के नहीं किए जा रहे हैं। जनपद के किसानों की समस्याओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में अधिकांश किसानों के गन्ना के बकाए हुए भुगतान अभी तक नहीं हो पाए हैं। देवांचल में बाढ़ विभीषिका को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से पहले ही उनके जान माल व उनके रहने खदान की व्यवस्था करने की बात कही। ज्ञापन देने वालों में उनके साथ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक आलमबदी आजमी, विधायक कमलकांत राजभर, विधायक हृदय नारायण पटेल, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व विधायक कमला प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव आदि जनप्रतिनिधि लोग शामिल रहे। आज हम जनपद के जनप्रतिनिधिगण और जनपद के उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, आज अपने सभी जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मैं समझता हूं हम समाजवादी सौभाग्यशाली हैं कि जनपद के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि समाजवादी हैं, चाहे आजमगढ़ लालगंज दोनों लोकसभाओं के सांसद हों या हमारी 10 विधानसभाओं के सम्मानित विधायकगण हों। आज हम लोग लगभग ज्यादातर जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके आए, कप्तान साहब से मिलना है और जनपद की जो जनता की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं न केवल अवगत करा के आए हैं, बल्कि उम्मीद लगा के आए कि शायद अधिकारीगण इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता के बीच जाके पूरी करेंगे। प्रमुख समस्याएं हैं जनपद की, जिससे मैं सोचता हूं मीडिया के साथ ही आप सब वाकिफ हैं। जो हर घर जल की योजना चल रही है, इस योजना के तहत सारे गांव में सीसी उखड़ी पड़ी है, सब तोड़ दिए। हमने जब जिलाधिकारी जी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, योजना के अंदर सीसी बनाने का भी प्रोविजन है, लेकिन मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूंगा कि आप रैंडम किसी भी गांव में चले जाइए और आप देखेंगे कि कोई गांव की सीसी नहीं बनाई गई है, सारे गांव की सीसी तोड़ दी गई हैं। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं।
इसी तरह से सरकारी समितियों में खाद नहीं मिल पा रही है, किसान मजबूर है, ब्लैक में खाद खरीद रहा है। इन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि संसाधनों के अभाव का लोग बहाना दे रहे हैं। इसी तरह से जहां सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेंगे, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज्यादा कहीं गाय असुरक्षित हैं तो उन गौशालों में ही है। इसकी ओर भी हम लोग जो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान की रुपाई का समय है, ज्यादातर नहरें सूखी पड़ी हैं, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है, या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसकी सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए, अब देखना है कितना पूरी करते हैं। तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आती हो। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखें उस आश्वासन को कहां तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे, और शायद ऐसी चीजों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग को क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। टोल प्लाजा की और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरडी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलके हम लोग कराएंगे। एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हो रहा है, जो दवाओं के काफी प्रिंट रेट ज्यादा है, उसको लेकर एक ज्ञापन भी आपको सौंपा गया है और सांसदों को उन्होंने ज्ञापन भेजा है। क्या उसे भी संसद में उठाया जाएगा इस तरह का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल 90% की मार्जिन। जी बिल्कुल, उन तथ्यों की पूरी जांच करके सदन में भी आवश्यकता होगी जरूर उठाएंगे। सड़क दुर्घटनाएं हो रही है चाहिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।